हेलो दोस्तों, स्वागत है बुक IQ चैनल पे आप लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 9th क्लास का एनसीईआरटी, जिसमें पहला चैप्टर दिया हुआ फ्रांसीसी क्रांति। तो आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे, आखिर फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ और क्यों हुआ। तो आज हम बात करेंगे कोई भी क्रांति क्यों होती है, कोई भी क्रांति क्यों होती है, उनके पीछे कारण होता है। क्रांति का मतलब ही होता है परिवर्तन, बदलाव। अगर आप सरकार से खुश नहीं हैं तो आप सरकार बदलने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, क्रांति करते हैं। इसी तरह राजा को बदलने के लिए क्रांति किया जाता है। तो जिस तरह हो सकता है फ्रांस में जो राजा उनके विरुद्ध क्रांति हुआ हो। तो आज हम बात करेंगे वही। पहले हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्या थी, और तीसरा जानेंगे जीने का संघर्ष क्या था। तो आज का टॉपिक यही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था ये हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था। तो अब जानते हैं फ्रांस के बारे में। ये बात है उस समय की 18वीं शताब्दी की। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस जो है 3 समूह में बटा हुआ था, जिसे हम कहते थे स्टेट कहते थे। तो 3 समूह में जो बटा हुआ था उसमें था प्रथम स्टेट ये फर्स्ट, दूसरा स्टेट, द्वितीय और तृतीय स्टेट। द्वितीय और तृतीय स्टेट। जैसे कि जाने हम फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में, 1789 में। प्रथम स्टेट में वो समूह आते थे जो पादरी चर्च से रिलेटेड थे। पादरी हम उन्हें बोलते हैं जो चर्च के नेता होते हैं, उन्हें हम पादरी बोलते हैं। द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग मतलब होता है जो अमीर हो, जो धनी आदमी होते थे, वो कुलीन वर्ग में आते थे। और तृतीय स्टेट में जो आते थे ये आते थे यहाँ आते थे समान, जो कि वकील, पढ़े लिखे लोग, वकील, कर्मचारी, भूमिहीन, मजदूर, दास, ये जो आते थे तृतीय स्टेट में आते थे। जैसे कि आप लोग जाने प्रथम स्टेट में पादरी और चर्च, जो चर्च में रहते थे, और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, और तृतीय स्टेट में भूमिहीन, मजदूर, दास, कर्मचारी, ये लोग तृतीय स्टेट में आते थे। तो सबसे पहले जानते हैं ये, आखिर आप जानेंगे कि विद्रोह कौन किया होगा इसमें, प्रथम स्टेट वाले, द्वितीय स्टेट वाले या तृतीय स्टेट वाले। तो विद्रोह जो किया होंगे, जैसा मेरा मानना है, हो सकता है तृतीय स्टेट वाले किए होंगे। आप लोग को पता, आप लोग जैसे अनुमान लगा सकते हैं, हो सकता है तृतीय स्टेट वाले किए होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या था, ये प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले जो है इन्हें टैक्स नहीं लगता था। फ्रांस में जो है ना, फ्रांस में टैक्स लगाया गया था। एक था टाइड टैक्स, दूसरा टाइल्स टैक्स। ये टाइड टैक्स जो होता था ये धार्मिक स्थानों पे लगाया जाता था, और ये टाइल्स जो था ये टैक्स प्रत्यक्ष और परोक्ष टैक्स था। तो इनमें क्या होता था, ये जो दोनों टैक्स था, ये टैक्स इन्हें प्रथम और द्वितीय, पादरी और चर्च और कुलीन वर्ग वाले को ये टैक्स नहीं लगता था, और जो टैक्स देना पड़ता था, पे करना पड़ता था, वो तृतीय स्टेट वाले को पे करना पड़ता था। तो ये हम लोग जाने और जानते इसमें क्या है। इसमें क्या था, प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले को जो है समानतीय अधिकार था। समानतीय अधिकार जो होता है, एक स्पेशल प्रोविज़न थे लोग पास
ये लोग क्या करते थे, इन पे शोषण करते थे। क्यों? क्योंकि इसके सपोर्ट में राजा भी थे और सैनिक भी थे, तो इन दोनों के सपोर्ट में दोनों थे। तो तृतीय स्टेट वाले पे ज़्यादा ये लोग मतलब इसका जो ज़मीन होता था ज़बरदस्ती हड़प लेते थे या मनमानी ढंग से कुछ कर देते थे, तो इनको परेशान करते थे प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले। तो ये हम जाने, ये जो हम जाने ये हम, और हाँ अब जानेंगे इसमें टैक्स जो था वो फ्रांसीसी करेंसी में लिया जाता था। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, फ्रांसीसी करेंसी में जो कि वहाँ का लिब्रे करेंसी था, इन लिब्रे मतलब के रूप में टैक्स लिया जाता था। हालांकि 1794 में टैक्स को समाप्त कर दिया गया। इनके बारे में जानेंगे क्योंकि इनके उस टाइम जो राजा आए थे उन्होंने इन्हें समाप्त किए थे, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे आपके बारे में, इनके बारे में। तो अब चलते हैं, अब जानेंगे फ्रांस की आर्थिक स्थिति। फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्या थी उस टाइम, फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी। अब बात करते हैं फ्रांस में जो अगर ये क्रांति हुई तो उस टाइम कोई नहीं कोई राजा होगा। तो उस टाइम 1774 की बात है, उस टाइम जो थे लुई 16वां राजा थे उस टाइम। तो आखिर ये लुई 16वां, लुई फर्स्ट, लुई 2, 13वां, 14वां क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पिता के पिता, पिता के पिता, ये वंश चलते आ रहे हैं। ये कौन से वंश के थे? बुर्बो वंश के थे, बुर्बो वंश के राजा थे। तो जैसे वंश ऐसे आप जानते होंगे, जैसे मुगल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इसी तरह बुर्बो वंश। तो बुर्बो वंश के जो राजा थे लुई 16वां थे। तो इन्हीं के समय क्या हुआ था, इन्होंने उस टाइम आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि बहुत दिनों से लगातार युद्ध लड़ते आ रहे थे। और जो वहाँ पे वर्साय में कुछ महल था, जो भी थे महल सब, उनका खर्च करने में बहुत खर्च जो होता था उनमें, तो देख रेख में बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका था। तो अगर हम इसी बीच में बात करें तो क्या हुआ था कि फ्रांस, ये अमेरिका जो है, अमेरिका पे ब्रिटेन कब्जा कर दिया था। तो फ्रांस, ये जो राजा थे इन्होंने मतलब पहले इन्होंने फ्रांस अमेरिका पे कब्जा करना चाहा था, लेकिन ब्रिटेन ने इसका साथ दिया था। और जब ब्रिटेन ने साथ दिया तो ये इसको यहाँ से अमेरिका से फ्रांस पीछे चला गया। तो इन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया कि फ्रांस ने अमेरिका का सपोर्ट कर दिया। एक तो ऐसी इसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, और जब ये अमेरिका का सपोर्ट किया फ्रांस ने, तो क्या हुआ कि इन्होंने सैनिक दिया, सैनिक की मदद की, पैसे से मदद की। इन्होंने बदला लेने के लिए ब्रिटेन से अमेरिका का सपोर्ट किया। जब ये सैनिक और पैसे से मदद की, पहले तो इसकी आर्थिक स्थिति खराब थी ही, जब और मदद किया गया तो और ख़राब हो गई। इन्होंने 10,000 अरब लिब्रो जो कि इन्होंने मदद किए थे, ये इस पे मतलब एक कर्ज में चला गया। इतना कर्ज चला गया, 10,000 अरब लिब्रो जो मदद किया था, और 2,000 लिब्रो, 10,000 अरब और 2,000 अरब लिब्रो ये पहले से ही कर्ज में थे। तो जब ये कर्ज में चले गए तो अभी क्या अपनाएगा? इन्होंने तो इस आर्थिक क्षति को पूर्ति करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाना स्टार्ट कर दिया, वो भी किस पे? तृतीय स्टेट के लोगों पे, इन पे कर्ज लगाना स्टार्ट किया। जो कर्ज, जो टैक्स ये पहले मतलब जो 10 लिब्रो लिया करते थे उन्हें 500 हो गया उसका, यानी डबल कर दिया, 2 गुना टैक्स लगाने लगे इन पे। जब 2 गुना टैक्स लगाने लगे तो ये लोग खफा हो गए। तो ये उस टाइम का ढांचा जान गए। अब हम बात करेंगे इसका संघर्ष कैसा रहा, जीने का संघर्ष कैसा रहा। ये जीने के संघर्ष मतलब जीने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, जीने का संघर्ष। बात है 1715 की। इस टाइम 1715 में फ्रांस की जनसंख्या
फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 23 मिलियन थी और 1789 आते आते यहाँ की जनसंख्या 28 मिलियन हो गई। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन कम होगा, ज़मीन घटेगी, भुखमरी आएगी। तो क्या हुआ, जब जनसंख्या बढ़ा तो भोजन की मांगें बढ़ी। जब भोजन की मांगें बढ़ी तो खाने की जो खाने वाले सामान होती है उनकी कीमत भी बढ़ गई, तो खाने की भी कीमत बढ़ी। जब कीमत बढ़ी खाने की तो मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हम जनसंख्या भी बढ़ रहा है और जो उत्पादन होता था उसमें भी कमी आ गई। और जब कमी आएगी तो ऑटोमेटिक है भुखमरी आएगी तो जो कि अगर आपके पास खाने की अगर सामानें कम है तो उसकी दाम भी बढ़ेगी। तो दाम जब बढ़ी तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ उस टाइम महामारी भी आ गई थी, मौसमी महामारी। जिस तरह महामारी देखें कोविड काल में आया था, उसी तरह वहाँ पे महामारी भी आ गई थी। तो महामारी आने के कारण उत्पादन कम हो रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि जब उत्पादन कम हो रहा था, एक बात इसमें नोट करने वाले हैं, फ्रांस का जो वहाँ का भोजन फ्रांस का जो होता था वो पान रोटी मतलब ज़्यादा वहाँ पे खाया जाता था। जब कीमतें बढ़ी तो पान रोटी जो पहले 2 लिब्रे मिलता था वो 10 से 50 लिब्रे हो गया। तो जहाँ तक हुआ कि दाम में भी वृद्धि होने लगी। इससे क्या हुआ कि ये राजा जो है लुई 16वां, इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इन्हें था कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को किसी तरह बढ़ाएं। वो कर और टैक्स वो लगाते ही जा रहे थे, जो भी था टैक्स, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इससे। मज़दूर जो थे, इन्हें जो वेतन दिया करते थे इन्हें भी लेट से देने लगे वेतन। जब वेतन इन्हें लेट से देने लगे और जो वेतन इन्हें मिलता था ये खाने में ही ख़त्म हो जाता था इसका, और खाने में ख़त्म होने के कारण इसमें भुखमरी आ गई। भुखमरी, जो भी वहाँ के जन थे लोग सब मतलब मरने के कगार पे आ गए, ऐसे भुखमरी आई। तो हम लोग जाने कि फ्रांस की क्रांति, जैसे कि अब रिकॉल कर लेते हैं एक बार, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी और उस टाइम के राजा कौन थे, लुई 16वां राजा थे। और हम जाने फ्रांस की क्रांति होने का कारण क्या था, क्या मतलब कैसे कैसे, ये थोड़ा सा मतलब एक इंट्रो बताए हैं, जो नेक्स्ट है वीडियो उसमें आपको बताएंगे। और फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्या थी, जीने का संघर्ष कैसा रहा, तो ये पूरा एक चार्ट देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे आप लोग को कि फ्रांस का क्रांति कैसे हुआ, कैसे आरंभ हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये तो एक आज के लिए इतना ही। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे वो लेक्चर 2 में वो देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा।